कहानी की शुरुआत माधवपुर गांव से होती है, जहां चारों ओर दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है। दिवाली होने के कारण यहां चारों ओर पटाखे जलाए जा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, केवल एक को छोड़कर। आशा ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और इसीलिए वो घर घर जाकर खाना मांगती है। अरे काकी, कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जो भी है मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। चल चल भाग यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठा के, त्योहार भी नहीं देखते हैं और आ जाते हैं। पेट भरा होता है तब भी आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कमला काकी आशा को वहां से भगा देती हैं और आशा दूसरी जगह जाती है। अरे दीदी, कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रूखी सूखी रोटी भी खा लूंगी। हाँ हाँ बहन, तुम यहीं रुको, मैं अभी अंदर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम रुको यहीं पर। हाँ हाँ, खाना ही क्यों, ये घड़ी उठाकर इसके नाम कर दो ना। आए बड़े हरिश्चंद्र की औलाद। और तू शर्म नहीं आती किसी और के घर में आते हुए कलेश करवाती है। भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ से। आशा वहां से भी दुखी होकर चली जाती है। ये कैसे लोग हैं? पटाखे जलाने के लिए इनके पास पैसे हैं, बर्बाद करने के लिए इनके पास पैसे हैं, पर मुझ गरीब को एक रोटी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आशा वहां से चलकर आगे जा ही रही होती है कि तभी आशा के ऊपर एक पटाखा गिर जाता है, जिससे कि उसके आसपास आग लग जाती है और देखते ही देखते वो आग और बढ़ जाती है और वो आशा के साड़ी में लग जाती है और आशा चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। और देखते ही देखते कुछ देर बाद आशा मौत के घाट उतर चुकी होती है और अगले दिन पूरे गाँव में ये बात फैल जाती है और लोग इसी के बारे में बात करते हैं। हाय, बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ ना। देखते ही देखते पूरी आग में झुलस गई। मुझे तो बहुत दुख हुआ। हाँ, सुनाता बेचारी घर घर जाके खाना मांग रही थी, पर किसी ने नहीं दिया। मैं तो उस दिन गांव में थी नहीं तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ देती। हाँ सही कहा, मेरे घर तो वो आई ही नहीं तो मैं भी उसे कुछ तो ज़रूर देती, चाहे मुझे अपने पति से ही क्यों ना लड़ना पड़ता। रात का समय हो जाता है और उसी जगह पर आशा की आत्मा आती है, जो कि अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है और कहती है, इसी जगह मेरी मौत हुई थी। किसी ने मुझे नहीं बचाया, सब तमाशा देख रहे थे, ना ही किसी ने मुझे खाना दिया था। अब मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगी, एक एक को वैसे ही मारूंगी। वो चुड़ैल आगे बढ़ती है और लोगों के घर जाती है। सबसे पहले मैं उस कमला के पास जाऊंगी। उसने मुझे अपने घर से निकाला था ना, अब मैं उसे उसके शरीर से ही निकाल दूंगी। हा हा हा। वहीं दूसरी ओर कमला अपने घर पर खिड़की पर खड़ी होती है कि अचानक से उसके सामने एक परछाई आ जाती है। वो बहुत ही डरावनी होती है, जिसे देखकर कमला तुरंत वहां से भाग जाती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, अजी सुनते हो, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने वहाँ खिड़की पर एक बहुत ही डरावनी सी परछाई देखी है। चलो चल के देखूं। अरे तुमने खुद की ही शक्ल देख ली होगी, मैं तो रोज देखता हूँ, तब भी नहीं डरता। मुझे तो आदत ही हो गई है। अपनी बकवास बंद करो, और मैं सच कह रही हूँ। वैसे ही जब से वो आशा मरी है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब क्यों डर लग रहा है? उस दिन अगर उस बेचारी को एक रोटी दे देती तो क्या पता उसकी जान बच जाती, वो इधर उधर ना भटकती। तुम मानो ना मानो, लेकिन उसकी जान के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। अब क्या फायदा पछताने का, अब तो बस भुगतो। अरे कोई है क्या इस घर में? मुझ भूखी को कोई खाने के लिए दे दो। जाओ, अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है ना, तो जाकर उसको खाना खिलाओ जो खाना मांगने आया है। और घर के अंदर लेकर आओ, अतिथि की तरह आदर सम्मान करो, समझी? कौन है जो खाना मांग रहा था? चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। कहाँ हो? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हा 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 हा। अब क्या फायदा मुझे खाना देने का? जब मैं तुमसे खाना मांग रही थी तब तो तुमने मुझे भगा दिया। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुमसे मिल ही पहली बार रही हूँ, फिर मैंने तुम्हें भगा कैसे दिया अपने घर से? अच्छा, इतनी जल्दी मुझे तुम भूल गई? मैं वही हूँ जिसकी मौत तुम लोगों की वजह से हुई। मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी, जलकर। हा 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 हा।
कमला चिल्लाती रह जाती है पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं आता और वो चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद कमला की भी मौत बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे कि उस चुड़ैल की मौत हुई थी। ये कमला उस मांगने वाली को खाना खिलाने गई है या उससे खाना बनवाने? देख कर आता हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं, पता चले बनवाने ही लग जाए। मोती कमला को देखने के लिए नीचे जाने लगता है और वहां जाते ही भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे ये क्या हो गया मेरी भाग्यवान को? अभी तो सुधरी थी, कम से कम कुछ अच्छे कर्म करके चली जाती, अब कहाँ जाओगी तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया? कम से कम मुझे खाना खिलाकर तो चली जाती, अब भूखा ही रहना पड़ेगा पता नहीं कब तक। हे मेरी भाग्यवान, अब पता नहीं और कितने दिन ड्रामा करना पड़ेगा। मोती की आवाज सुनकर पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और कमला की ऐसी हालत देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या कमला की मौत का रहस्य किसी को पता चल पाएगा या नहीं? गांव वालों को उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।